स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे सुपर क्लास पीसीज की तीसरी क्लास के बारे में, और वो है ऑस्टिक थीस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास ऑस्टिक थीस के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे और साथ में पॉइंट आउट करेंगे उन कैरेक्टर्स को जिनमें ऑस्टिक थीस क्लास के मेंबर डिफरेंट होते हैं क्लास कॉन्ड्रिक थीस के मेंबर से। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एमएससी फाइनल जूलॉजी का एक टॉपिक है, और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे सुपर क्लास पीसीज के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो वहां हमने ऐसा डिस्कस किया था कि सुपर क्लास पीसीज का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरीकों से किया गया, लेकिन जो एक मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है सुपर क्लास पीसीज का, उसमें सुपर क्लास पीसीज को 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। उसमें से क्लास फर्स्ट प्लेकोडर्मी, क्लास सेकंड कॉन्ड्रिक थीस हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और आज के इस लेक्चर में हम ऑस्टिक थीस क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सुपर क्लास पीसीज की लास्ट क्लास ऑस्टिक थीस के बारे में। तो कुछ बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्लास ऑस्टिक थीस की जो फिशेज हैं इन्हें कॉमनली बोनी फिशेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ऑस्टिक थीस फिशेज हैं, अगर हम इन फिशेज के एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो इन फिशेज का एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ है, एंड दैट इज व्हाई दोज फिशेज आर जनरली कॉल्ड बोनी फिशेस। तो स्टार्ट करते हैं इन बोनी फिशेस की जनरल जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में। नंबर 1, पहला डिस्कशन हम करेंगे इन फिशेस के हैबिटेट के बारे में। तो डिस्कस करते हैं जो ऑस्टिक थीस क्लास की फिशेज हैं ये मैराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में और ब्रैकिश वाटर में, यानी जितने भी
एक्वेटिक हैबिटेट हैं, चाहे मैराइन वाटर हैबिटेट हो, चाहे फ्रेश वाटर हैबिटेट हो, चाहे ब्रैकिश वाटर हैबिटेट हो, उन सभी टाइप के एक्वेटिक हैबिटेट में ये फिशेस प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो कॉन्ड्रिकथीज फिशेस हैं, जिनके बारे में कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो फिशेस मोस्टली मैराइन वाटर हैबिटेट में ही मिलती हैं। सो द ऑस्टिकथीज फिशेस आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो जितने भी एक्वेटिक हैबिटेट हैं, उन सभी में ऑस्टिकथीज फिशेस मिलती हैं। नंबर 2, बात करेंगे इनकी मॉर्फोलॉजी की। तो क्या देखते हैं हम कि इन फिशेस की कंप्लीट बॉडी, हेड, ट्रंक और टेल, तो इन 3 पार्ट्स में, हेड, ट्रंक और टेल, बॉडी इन 3 पार्ट में डिफरेंशिएट रहती है। बात करते हैं इनकी टेल की। जब हम ऑस्टिकथीज फिशेस की टेल को ऑब्जर्व करते हैं, तो इनकी जो टेल है वो हेटेरो सर्कल टाइप की होमो सर्कल टाइप की टेल इनकी होती है। जबकि हमने कॉन्ड्रिकथीज में डिस्कस किया था कि उनकी जो टेल थी वो हेटेरो सर्कल है, और जो ऑस्टिकथीज फिशेस हैं, इनकी जो टेल है वो होमो सर्कल टाइप की टेल इनमें होती है। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में इनकी माउथ की पोजीशन की। ऑस्टिकथीज फिशेस का जो माउथ है, इट इज प्रेजेंट ऑन टर्मिनल, सो दे हैव ए टर्मिनल माउथ। जबकि कॉन्ड्रिकथीज क्लास में हमने डिस्कस किया था कि माउथ की पोजीशन वेंट्रल सरफेस पर थी, जबकि इनके माउथ की पोजीशन टर्मिनल है, सो दे हैव ए टर्मिनल माउथ। तो मॉर्फोलॉजी में 2 बातें मैंने डिस्कस की। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, ट्रंक, टेल। टेल इनकी होमो सर्कल है, एंड माउथ की जो पोजीशन है वो इनकी टर्मिनल है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इन फिशेस के अंदर, हम डिस्कस करेंगे इनके एक्सोस्केलेटन की। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे सुपर क्लास स्पीसीज को, तो हमने बात की थी कि जो सुपर क्लास स्पीसीज के मेंबर हैं, इनमें डर्मल एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यानी डर्मल स्केल्स हैं इनमें। तो ऑस्टिकथीज फिशेस में 2 कंडीशंस देखने को मिलती हैं कि कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनमें ये स्केल्स एब्सेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ उनमें जो स्केल्स होंगे वो या तो साइक्लॉइड टाइप के होंगे या टीनॉइड टाइप के होंगे या गैनॉइड टाइप के होंगे, लेकिन कभी इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो हमने देखा एक्सोस्केलेटन में डर्मल स्केल्स हैं
और ऑस्टिकथीज में ये डर्मल स्केल्स या तो साइक्लोइड या टिनोइड या गैनोइड टाइप के होते हैं। यहां तक ठीक। तो ये बात की इनके एक्सोस्केलेटन की। कुछ एक्सेप्शनली ऐसी फिशेज जरूर है जिनमें ये डर्मल स्केल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। अगली मैं बात करूंगा इन फिशेज के एंडोस्केलेटन की, अंतःकंकाल की हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं। ऑस्टिकथीज फिशेज में जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से बना हुआ है और इसीलिए इन फिशेस को कॉमनली हम बोनी फिशेस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे इन फिशेस में रेस्पिरेशन की। एक्वेटिक है तो इनमें गिल्स प्रेजेंट हैं एज ए मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इन फिशेज का जो मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है। अच्छा, गिल्स के अलावा इनमें कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। These accessory respiratory organs are called air bladder और swim bladder। तो जहां कॉन्ड्रिक थीज से कंपैरिजन करें तो उनमें केवल गिल्स रेस्पिरेशन पर्पस से होते हैं। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर जो स्ट्रक्चर है वो उनमें नहीं है, लेकिन ऑस्टिकथीज में गिल्स के साथ साथ ये स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट हैं और ये रेस्पिरेशन पर्पस या रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगली मैं बात करूंगा इन फिशेज के एक्सक्रीशन के बारे में। जैसा बाकी सभी पीसीज में है, इनमें भी एडल्ट में जो फंक्शनल किडनी है वो मीजोनेफ्रिक टाइप किडनी इनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो मीजोनेफ्रिक किडनी है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है, यूरिया की फॉर्म में हो सकता है। तो ये अमोनोटेलिक कैटेगरी की हो सकती है, यूरियोटेलिक कैटेगरी की हो सकती है। अगली बात करेंगे इन फिशेज के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, सुपर क्लास स्पीसीज में भी डिस्कस किया था, कॉन्ड्रिक थीज में भी डिस्कस किया था। इनमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है, यानी एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट में केवल एक बार ही एंटर करता है और वो भी डीऑक्सीजिनेटेड फॉर्म में। तो ऐसे हार्ट को हम वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। हार्ट में दो मेन चैम्बर है, एक एट्रियम है सिंगल, एक वेंट्रिकल है, दो एसेसरी चैम्बर साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस ये भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में आरबीसी है जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हमने बात की इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट में जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं क्लास ऑस्टिकथीज के बारे में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इनके ब्रेन के बारे में। वेल डेवलप्ड ब्रेन है। ब्रेन में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ऑल फैक्टरी लोब साइज में बड़े हैं, इसलिए स्मेल ऑफ सेंस बहुत ज्यादा अफेक्टिव है। इसलिए ऐसे ब्रेन को नोज ब्रेन के नाम से जानते हैं। ब्रेन के चारों ओर क्रेनियम है और वो क्रेनियम बोन्स इनसे बना हुआ है। ब्रेन से 10 पेयर
क्रेनियल नर्व निकलती हैं। तो जो ऑस्टिकथीज फिशेज हैं इनमें कॉन्ड्रिकथीज के समान 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके फिन्स की। स्विमिंग के पर्पस से इन फिशेज में भी फिन्स हैं। इनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों टाइप के फिन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जहां हमने कॉन्ड्रिकथीज में कल डिस्कस किया था कि मेल जो फिश हैं उनमें पेल्विक फिन मॉडिफाई होकर बना रहे थे एक स्ट्रक्चर पेल्विक क्लैस्पर, और वो कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन ऑस्टिकथीज फिशेज में ऐसा पेल्विक फिन का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा कहें कि इन फिशेज में पेल्विक क्लैस्पर के जैसी कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुई है और इनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आगे मैं डिस्कस करूंगा। आगे जो मैं बात कर रहा हूं ऑस्टिकथीज फिशेज के बारे में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इन फिशेज के फेरिंजियल गिल स्लिट्स के बारे में। तो क्या देखते हैं हम कि ऑस्टिकथीज फिशेज में जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं दे आर कवर्ड विथ ओपरकुलम। तो एक नई स्ट्रक्चर ऑस्टिकथीज फिशेज में हम देखते हैं, जबकि कॉन्ड्रिकथीज फिशेज में फेरिंजियल गिल स्लिट्स के ऊपर किसी भी टाइप की कोई कवरिंग या ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं था। लेकिन यहां पर ओपरकुलम प्रेजेंट है जो इन फेरिंजियल गिल स्लिट्स को कवर करके रखता है। नेक्स्ट मैं जो बात करूंगा ऑस्टिकथीज फिशेस के बारे में, वो हम बात करेंगे जनरली दे आर ओविपेरस इन नेचर, जबकि हमने कॉन्ड्रिकथीज में डिस्कस किया था कि वो ओविपेरस भी हो सकती है, ओवोविविपेरस भी हो सकती, बट ऑस्टिकथीज फिशेज आर ओविपेरस। इनमें जब भी फर्टिलाइजेशन होगा इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जबकि कॉन्ड्रिकथीज फिशेज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये ओविपेरस फिशेज हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। लाइफ साइकिल में किसी भी टाइप की कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा ऑस्टिकथीज फिशेज में क्लोएका एब्सेंट है जो कॉन्ड्रिकथीज में प्रेजेंट थी। तो क्लोएका एब्सेंट है, उनमें क्लोएका प्रेजेंट थी। तो आज हमने क्लास ऑस्टिकथीज की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए और कंपैरिजन किया कि किस प्रकार ऑस्टिकथीज फिशेज कॉन्ड्रिकथीज फिशेज से डिफरेंट होती हैं। तो यहां हमने इन दोनों के हैबिटेट में डिफरेंसेस देखे। इनकी जो टेल है वो होमो सर्कल है, हेटेरो सर्कल है, ये डिफरेंस देखा। माउथ की पोजीशन में डिफरेंसेस देखे। जो डर्मल स्केल्स हैं वो इनमें डिफरेंट टाइप के हैं, वो डिस्कस किया। दोनों के एंडोस्केलेटन के नेचर में डिफरेंसेस है। एक का कार्टिलेज से बना हुआ है, दूसरे का बोन से बना हुआ है, वो डिफरेंस डिस्कस किया। स्विम ब्लैडर जो ऑस्टिकथीज में तो प्रेजेंट है लेकिन कॉन्ड्रिकथीज में एब्सेंट है, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया ओपरकुलम की प्रेजेंस और एब्सेंस को, फिन्स के मॉडिफिकेशन को, ओविपेरस है, ओवोविविपेरस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है, और क्लोएका है या नहीं। तो ऐसे कई डिफरेंसेस आज हमने डिस्कस किए। कल के लेक्चर में हम इस क्लास ऑस्टिकथीज के
क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑस्टिक थीस का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है, कौन से ऑर्डर हैं इसमें, उन ऑर्डर की क्या प्रॉपर्टीज हैं और उन ऑर्डर के कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।